फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेंगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। बात करें भारतीय वायुसेना एरोबैटिक डिस्प्ले टीम सूर्य किरण और सारंग लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 3 दिवसीय एयर शो में भाग लेंगी। यह एयर शो श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बात करें श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो, प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे जी। बात करें करेंसी की तो श्रीलंकन रूपी, इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी, बिगेस्ट लेक है काला वेवा रिजर्वियर। बात करें श्रीलंका के नेशनल गेम की तो वॉलीबॉल, बर्ड है जंगल बॉल, फ्लावर है वाटर लिली। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच एक पाक स्टेट है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप। फर्स्ट डिजिट है 0। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। बात करें स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कीव यूक्रेन में आयोजित XXIV उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की 2017 विश्व चैंपियन वेनेसा क्लातजिंस्काया को हराया है। हरियाणा के भिवानी की विनेश ने 53 किलोग्राम बाउट में 10-8 की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। वे 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान बनी है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं विनेश फोगाट जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। बात करें ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया है। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बात करें भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। बात करें भारत ने कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर के लिए विकसित किया गया है। बात करें कैपिटल है मेडागास्कर का तो अंटानवारियो, करेंसी है मलगासी अराइरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। बात करें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। चलिए आपको रशिया के बारे में बात करें रशिया की कैपिटल है
मॉस्को प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं व्लादिमीर पुतिन जी। बात करें रशिया के नेशनल गेम की तो बैंडी। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है कैमोमाइल। नेशनल एनिमल है रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले आपको सेकंड डिजिट बता देते हैं। सेकंड डिजिट है 3। ज़रूर नोट कर लें आप, क्योंकि ये पीडीएफ को ओपन करने में आपकी मदद करेगा। सेकंड डिजिट 3 है। क्वेश्चन नंबर 6। इसरो ने अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 रॉकेट को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसने ब्राज़ील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसमें प्राथमिक यात्री के रूप में ब्राज़ील का 637 किलोग्राम का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमजोनिया 1 शामिल है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक मिशन है। चलिए आपको इसरो के बारे में बात हैं। बात करें इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बात करें इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन है के सिवान जी। फाउंडर विक्रम साराभाई जी। फर्स्ट मिशन लूनार। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं के सिवान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। चलिए आपको पंजाब के बारे में बात करें पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री VP सिंह बदनौर जी। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर है इंडस, जिसे हिंदी के बच्चे सिंधु भी बोलते हैं। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयदीप भटनागर जी। बात करें भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर हुए KS दत्तवालिया का स्थान लिया है। भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। वे इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जयदीप भटनागर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 45वां सिविल लेखा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च को। बात करें भारतीय सिविल सेवा लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS 1976 में इसकी स्थापना के बाद से हर साल 1 मार्च 2021 को सिविल लेखा दिवस मनाया। वर्ष 2021 में 45वां सिविल लेखा दिवस समारोह मनाया गया। ICAS व्यय विभाग
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत भारत की सिविल सेवाओं में से एक है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में बात करें तो यह प्रारंभ में आईसीएस को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा यानी आईए एंड आईएएस से उत्कीर्ण किया गया था, जिसमें C&AG के करने की कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले अध्यादेश की घोषणा की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। बात करें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 1 मार्च से 3 2021 तक डिजिटल मंच पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का थीम है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। बात करें इसके टैगलाइन के साथ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको पहले थर्ड डिजिट नोट कर लें आप। थर्ड डिजिट है 0 यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 मंथ्स यानी 3 महीने। बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बात करें इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली जी। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। कोहली ने अब तक 84 टेस्ट, 248 वनडे और 81 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 54.98 की औसत से 7,202 रन और वनडे में 11,867 रन और T20 में 2,794 रन बनाए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 70 शतक लगाए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। बात करें हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा कर दी है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति को बढ़ावा देगा। चलिए आपको चाइना के बारे में बात करें चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जी। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। बात करें आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शी जिनपिंग जी। चलिए आपको चाइना के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात हैं। चाइना की नेशनल गेम है टेबल टेनिस। बर्ड वार्डियन पांडा। फ्लावर प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं पिछले दिन के 1 लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लागू मौजूदा
प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश यूएसए है। टीटीएफआई का अध्यक्ष हाल ही में दुष्यंत चौटाला जी को फिर से चुना गया है। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान देश को 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। बात करें यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हाल ही में 27 फरवरी को मनाया गया। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को परिभाषित करने के लिए यूजर्स की सीमा निर्धारित की गई है जो कि 50 मिलियन है। बात करें पीयूष गोयल जी ने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। बात करें कुशीनगर एयरपोर्ट ने डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में 28 फरवरी को मनाया गया। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य भाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था हाल ही में इस राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से आपको आसानी से वो क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। पहला क्वेश्चन है भारत ने किस पड़ोसी के देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जारी की है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स की जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। इसका ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। 4th डिजिट नोट कर लें आप। 4th डिजिट है 3।